क्या आप जानते हैं कि अगर दुर्योधन ने सिर्फ 3 गलतियां नहीं की होती तो वह महाभारत का युद्ध जीत सकता था? आखिर वो कौन सी 3 गलतियां थी जिनकी वजह से पूरा कुरुवंश पराजित हुआ? तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अंतिम युद्ध में भीम और दुर्योधन के बीच एक घमासान संघर्ष हुआ। भीम ने दुर्योधन की जंघा को पूरी तरह से तोड़ डाला, जिससे वह रणभूमि में खून से सना गिर पड़ा। वह अब कुछ ही समय में प्राणों से हाथ धोने वाला था, लेकिन जब वह गिरा तो उसने कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा और बार बार अपनी जंघा की ओर इशारा किया, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। उसकी पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज धीरे धीरे निकल रही थी। श्री कृष्ण उसके पास गए और पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा, महाभारत के युद्ध में मैंने 3 बड़ी गलतियां की थी, जिनकी वजह से मैं हार गया। अगर मैं पहले ही उन गलतियों को पहचान लेता तो आज कौरवों की जीत होती और युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उन गलतियों के बारे में पूछा तो उसने कहा, पहली गलती ये थी कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। आपको वो कुत्ते वाली कहानी याद ही होगी, जब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे और अर्जुन को विकल्प दिया था, या तो वे स्वयं कृष्ण को चुन सकते हैं या उनकी नारायणी सेना को। मैंने नारायणी सेना को चुना क्योंकि मुझे लगा कि भगवान श्री कृष्ण, जो बिना हथियारों के थे, वे युद्ध में मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ लिया होता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और होता। दूसरी गलती ये थी कि मैंने अपनी माता के लाख कहने पर भी युद्ध में जाने से पहले पेड़ के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहनकर रणभूमि में प्रवेश किया। मेरी माँ ने मुझे सलाह दी थी कि मैं नग्न अवस्था में जाऊं, ताकि अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकूं और रणभूमि में प्रभावी बन सकूं। परंतु भगवान श्री कृष्ण की लीला के कारण मुझे पत्ते लपेटकर युद्ध में जाना पड़ा, और यही कारण था कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगा, जिससे मेरी शक्ति कम हो गई। तीसरी और सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने युद्ध में देर से भाग लिया। अगर मैं पहले ही युद्ध में शामिल हो जाता तो मैं कई महत्वपूर्ण बातें समझ सकता था और शायद मेरे भाइयों और मित्रों की जान बच सकती थी। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि युद्ध में अश्वत्थामा को सेनापति बनाना ही सबसे उचित था। अगर मैं युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता तो मुझे ये आभास होता कि कौन सा योद्धा कहाँ पर सबसे प्रभावी रहेगा और किसे कहाँ तैनात करना चाहिए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की सारी बातें सुनने के बाद कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधार्मिक व्यवहार था, विशेषकर अपनी कुलवधू का वस्त्रहरण करवाना। तुमने खुद ही अपने भाग्य को रचा। तुमने अपनी इन 3 गलतियों के कारण हार नहीं मानी, बल्कि तुम अधार्मिक थे, इसलिए तुम्हारी हार हुई। तुम पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और यही कारण था कि तुम्हें हार का सामना करना पड़ा। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया और तुम्हारी वही कमजोरी तुम्हें ले डूबी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है या आप चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए